करके अपने संन्यास लिया। अपने जो हमारे दादा गुरु थे रामगिरी जी महाराज, जो माउंट के अंदर रहते थे, और जब गुरुदेव अपने पूर्व आश्रम में संन्यास से पहले जब वे सरकारी कर्मचारी थे, रेलवे रेल खराब, और उस समय में जोधपुर में निवास करते थे। और उस समय गुरु जो इस तरह से आप लोग गृहस्थी भावी जैसे अपने गुरु बनाते हैं, इस तरह से ये हमारे जो गुरु थे रामगिरी जी महाराज जो महू में रहते थे, उन्होंने कोई आश्रम नहीं बनाया। वो गुफा और पंद्रह में ही रहे, बड़े योगी थे वो, क्या कहें, उन्होंने कोई आश्रम नहीं बनाया, बहुत शिक्षा। तो वे कोई जोधपुर के आजू-बाजू में आए थे, तो उन्होंने अपने जो गुरुदेव थे संतोष गिरी महाराज, पूर्ण नाम उनका आश्रम का नाम तुलसीदास के नाम से, तुलसीदास जी के नाम से आप लोग जानते हैं। उनका संन्यास का नाम तो संतोष गिरी है। तो वहां पर उन्होंने समाचार दिलाया कि मैं यहाँ आया हूँ, ये भी मेरे उस भाविक को शिष्य को कहना कि दर्शन करने के लिए आया। उन्होंने जब गुरु का आवाज, गुरु का संदेश आया, इधर अवकाश भी लेना चाहा, परंतु सरकारी कर्मचारी होने के कारण अवकाश नहीं मिला। बड़ी एक मन में वैराग्य पैदा हो गया कि ये कैसा है, गुरु का संदेश है, गुरु का बुलावा है, और ये सरकारी नौकरी, मेरे को अवकाश नहीं दे दिए। वो एक धीरे धीरे मन के अंदर ऐसी ग्रंथि बन गई कि उन्होंने चलती हुई रेल लेकर के निकल गए थे जोधपुर से प्लेटफार्म से, और मेरता और पिपहाड़ के बीच में विदाउट प्लेटफार्म, कोई स्टेशन नहीं था, उन्होंने ट्रेन को रोक दिया, और ट्रेन रोक करके इंजन को डब्बों से अलग करके जो अपनी ड्रेस की ग्राउंडिंग थी वो इंजन को पहनाया। इंजन ने परिक्रमा करी कि दुई है भय शक्ति, और हर हर महादेव करके सीधे गुरु जी के पास में चल गए। और गुरु जी के पास में, गुरु जी तो जानती थे, ध्यान देना रामगिरी जी महाराज हमारे वे दादा गुरु, कोई हालांकि मैंने दर्शन नहीं किया मेरा, परंतु वो कोई बहुत बड़े सिद्ध महापुरुष थे। गुफा और पंद्रह में गुरु शिखर से ऊपर उनका बड़ी गुफा पंद्रह में, जब उनका बुलावा यदि कोई आए शिष्य नहीं डाले, सब कुछ त्याग करके सीधे गुरु के पास में गए, पर गुरु से उन्होंने संन्यास लिया, और कुछ वर्ष तक, कुछ महीनों तक अपने गुरु के पास में रहते थे, साधना और तपस्या प्राप्त की, साधना ईश्वर भक्ति का। और फिर बाद में गुरु के आदेश से वो यही अरावली पर्वत माउंट आबू से, आबू पर्वत से ये इसी पहाड़ी अरावली पहाड़ियों में चलते चलते, क्योंकि गुरु ने कहा कि अब यहाँ से मेरे पास से जा, ध्यान देना गुरु कभी अपने पास में नहीं लेके जाता, उन्होंने कहा कि यहाँ से निकलो और अरावली पर्वत में ही तप और तपस्या करो, और जब तक मेरी आज्ञा नहीं, ध्यान देना भाई गुरु जी का हमारे गुरुदेव को आदेश हुआ कि जब तक मेरा आदेश नहीं हो जब तक तुम बस्ती में नहीं रहो, और ध्यान देना बस्ती में नहीं जाता फिर क्या करता, गुरु का आदेश। और वे वहीं से अरावली पहाड़ी में चलते चलते चलते, जहाँ कहीं जंगल में घोर आदि मिलती, सांझ हो जाती, वही तब अपना विवाह करके तपस्या करते और फिर आगे चलते 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 इसी पहाड़ी में चलते चलते जो पुणिजर का भाग पड़ता है, वहां पर एक प्राकृतिक गुफा में अभी भी है वो, जिसको जोग धोनी कहते हैं। एक बार मैं भी गुरु जी के साथ में दर्शन किया, जोग वो जो धोनी थी गुफा थी, उस गुफा में एक ही चट्टान से, एक ही पत्थर से वो गुफा है। अंदर जाने पर वहां बड़े 25 आदमी बैठ सकते, और वही दोनों तरफ गाढ़ है पहाड़ की, इधर इस पहाड़ी में
वो गुफा, और नीचे एक खड्डा था जहाँ पर लोटे से पानी आप ले सकते हो, पर तो पानी कम नहीं होता, पानी भी मिल गया। तो ध्यान देना वहां पर, क्योंकि गुरु का आदेश था कि बस्ती में नहीं जाना, जब तक मेरा आदेश नहीं हो तब तक बस्ती में नहीं जाना। तो वहीं उस गुफा में कुछ महीनों तक, लगभग शायद ऐसा 4-5 महीना या 5-6 महीना ऐसा वहीं पर बिना कुछ खाए पिए केवल पानी और वृक्षों के पत्ते खाकर के तप पर तपस्या किया। और उस गुफा में रहने कोई उनका आसान नहीं हुआ। मुझे बोलते ये अपनी स्मृति बताते थे। आज ध्यान देना, कुछ मेरे को पता नहीं क्या हो गया, आज बात बता देते हैं कि वहां उस पुणेजे की गुफा जो थी, उस गुफा में कोई उनको रहना आसान नहीं हुआ। जिस गुफा में थी वहां पर उनको प्राकृतिक गुफा में थी, और गुफा में वहां पर धुआं था, और वो धुआं कोई जब वहां पर वो धुआं मिल गया तो तंत्र हो गया, अरे ये धुआं है, और गुफा भी मिल गई और नीचे गाल के नीचे वो पानी भी मिल गया, फिर और क्या चाहिए। तो वहां पर उन्होंने धुआं झुकाकर के रहना गुरुदेव ने प्रारंभ किया, धुआं झुकाकर के तपस्या प्रारंभ की। तो वहां पर वो धुआं था एक अघोरी महात्मा, और अघोरी महात्मा ध्यान देना अदृश्य रूप से ये आराम उठाकर कोई खाली नहीं है हमारे। ये भारत भूमि ऋषियों की भूमि है, ये तपोभूमि है, और यहाँ पर अनेकों शान आज भी है जो दिखाई नहीं देते। योगी है। जब गुरुदेव वहां पर उस धुएं को चेतन किया अपनी तप पर तपस्या करने के लिए, तो वहां पर अघोरी महात्मा आया। अघोरी महात्मा कर और उसने कहा, अरे महाराज क्या कर रहा है? गुरुजी ने कहा, क्या क्या किया? धुआं धुका रहे, बाबा का काम क्या? धुआं धुकाना, तपस्या करना, भजन करना। क्या नहीं, ये धुआं हमारा है, तो नहीं चेतन कर सकता। तो आपका तो आप बैठो ना, भजन करो, आपको किसने मना किया? आप अपना भजन करेंगे, मैं मेरा भजन करूंगा, मैं मारो भजन करूं तो मारो उद्धार नहीं, आप अपना भजन करेंगे आपका उद्धार होगा। क्या नहीं नहीं, तू इस धुएं को चेतन नहीं करेगा, और यदि इस धुएं को चेतन करता है, धुएं को जगाता है, तो तेरे को मेरे जैसा होकर के रहना होगा। माने अघोरी महात्मा था, और अघोरी महात्मा का जानते हैं। तो वहां पर गुरुजी ने मना कर दिया, ध्यान देना, गुरुजी ने कहा कि भाई अघोर कि जब इस तरह से नहीं रह सकते तो इस दुनिया में यहाँ पर तो चेतन भी नहीं कर सकता और नहीं रह सकते। रहूंगा तो यहीं पर, और थोड़ा चेतन देखो, बहुत बड़ी ठंडी, थोड़ी सी विवाद हुआ चला। उसने कहा कि मैं कह रहा हूँ मत रहना इधर के, थोड़ा चेतन मत करना। उनकी बात मानी, दूसरे दिन और थोड़ा चेतन किया, और वो महात्मा आ गया। उसने कहा, अरे महाराज मैं तेरे को मना कर रहा हूं कि ये धुआं मेरा है, इसको चेतन मत कर, और यदि तेरे को यहाँ तपस्या चेतन करके रहना है तो अघोरी बनकर के मेरे जैसा। गुरुजी ने कहा, अघोरी बनकर के नहीं रहूंगा, और नहीं धुआं भी छोड़ूंगा भी यहीं पर, धुआं चेतन करके यहीं पर। और हम जाते हैं विवाद में इतना ऊपर। जब तीसरी बार था, तीसरी बार जब सूर्य को चेतन कर रहा था, तो गुरुजी को पता था कि ये आएगा और कुछ न कुछ ये परेशानी पैदा करेगा। अब ज्यादा, क्योंकि तीसरी बार, एक बार, दूसरी, 2 बार चैलेंज होते, तीसरी बार तो कुछ न कुछ गड़बड़ होता है। तो गुरुजी को पता था कि तीसरे बार ये कुछ न कुछ परेशानी पैदा करेगा। तो वहां पर जब तीसरे दिन उन्होंने धुआं चेतन किया, इधर गुरुजी ने धुआं चेतन किया, और इधर धुआं चेतन करते ही गुरुजी ने समाधि चढ़ा दी। समाधि प्राणायाम उन्होंने तुरंत धुआं चेतन करके समाधि चढ़ा दी। अब वही आ गया महात्मा, अघोरी महात्मा आया, और उसने आते देखा तो वाद विवाद क्या क्या, बात को जरा सुनना, बहुत सुंदर बात है। वाद विवाद क्या करे, वो तो उन्होंने समाधि चढ़ा दी। समाधि चढ़ा दी तो उस महात्मा ने देखा तो बात किया, देखा तो वो, क्योंकि वो भी अघोरी महात्मा बड़ा सकता, उसने देखा अंतर दृष्टि से कि इनके पीछे क्या बात है। तो देखा कि वो इनके पीछे इनके गुरु का, बहुत बड़ी समर्थ योगी महायोगी गुरु का पीछे हाथ है,
इनका पहाड़ भी बांटा गया। तब उस अघोरी माता बाबा ने कहा कि हे महाराज, अब तो यहाँ पर भजन कर सकता है, बात को सुनना, परंतु स्थायी मत रहना। जब तक तेरे गुरु का आदेश है, जब तक कोई स्वयं में यहाँ पर तपस्या करना, परंतु स्थायी मत रहना। हाँ, तेरे जब भी जरूरत होगी, आवश्यक हो तेरे को, जब भी तो भले सकते करके लिए 10 दिन के लिए 5 दिन के लिए आकर के भले तो यहाँ पर मुलाकात ना, परंतु स्थायी मत रहना। जब तक तेरे गुरु की आज्ञा है, जब तक भले तो यहाँ रहेगा। तो गुरु जी ने वहाँ कहने का मतलब पुणे के उस विभाग के अंदर, उस प्राकृतिक विभाग के अंदर भी तपस्या की तो कोई आसानी नहीं, वहां पर भी बड़ा संघर्ष रहा। और वहां से फिर यहीं के लोग बताते हैं कि किसी भागपुरों में, किसी अरावली पर्वत में ये बर्फ और पुणेजा पहाड़ी में गुरु जी की बड़ी कठोर तप और तपस्या, बहुत कठोर तपस्या। और आप लोग यहाँ पर उनकी जो उनके